नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं धीरज बाबू। आज हम चर्चा करेंगे सूत निपात के अष्टक वक के चौथे सूत सुधक्तक सूत की। यह सूत हमें बताता है कि सच्ची शुद्धता बाहर के कर्म कांड से नहीं बल्कि अपने मन के विचारों को मिटाने से आती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, न शुद्धि शुद्धिं उपलभति अन्यतो, न शुद्धि शुद्धिं परिपूरति अन्यतो, शुद्धि अशुद्धि च वदन्ति नानपकारा, न शुद्धि शुद्धिं परिपूरति अन्यतो। हिंदी अर्थ: शुद्धि किसी अन्य से प्राप्त नहीं होती। दूसरे की शुद्धि से अपनी शुद्धि पूरी नहीं होती। लोग अनेक प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक शुद्धि बाहर से पूरी नहीं होती। ये केचि लोकस्मि प्रवृत्ति शुद्धा, सुत्तं गिरं वा पवदन्ति तं तं, न तेन सो शुद्धि मनो सविज्जा, परिशुद्धो होति अंगेषु धम्मे। हिंदी अर्थ: जो लोग बाहरी कर्मकांडों या मंत्रोच्चारण को शुद्धि मानते हैं, वे ये नहीं जानते कि सच्ची शुद्धि क्या है। केवल वचन या शास्त्र से नहीं, बल्कि आचरण और सम्यक धर्म से ही शुद्धि होती है। न ते ही शुद्धिं विजहन्ति मोहम अपत्तमानासु किलेश धम्मेषु, सच्चं हिसो पवदो परिग्रहेषु, न शुद्धिमेवं वदमिति बाला। हिंदी अर्थ: वे लोग जो बाहरी साधनों से शुद्धि खोजते हैं, वास्तव में अज्ञान और क्लेशों से मुक्त नहीं होते। यदि कोई कहे कि शुद्धि वस्तुओं या अनुष्ठानों में है, तो वो मूर्ख है। ये केचि लोकस्मि प्रवृत्ति शुद्धा, ते संभवन्ति बहुधा न विशेषतो, न ते ही शुद्धिं परिपूरयन्ति विशेष सद्धमम अजेसु धम्मेसु। हिंदी अर्थ: लोग अनेक प्रकार की शुद्धि की बात करते हैं, लेकिन वे वास्तविक शुद्धि तक नहीं पहुंचते, क्योंकि सच्ची शुद्धि केवल विशेष धर्म, आचरण, सत्य और करुणा में ही है। दोस्तों, बुद्ध काल में कई ब्राह्मण मानते थे कि नदी में स्नान करने या यज्ञ करने से पवित्रता मिलती है। एक बार उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या गंगा, यमुना या सरस्वती में स्नान करने से मनुष्य शुद्ध हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि नदियों में स्नान करने से ही पाप धुलते, तो वहां रहने वाली मछलियां सबसे पहले पवित्र हो जातीं। लेकिन वास्तविक शुद्धि तो अपने आचरण, वचन और मन की निर्मलता से आती है, न कि केवल जल से। दोस्तों, शुद्धता बाहर के कर्मकांडों से नहीं मिलती। नदियों या यज्ञों से पाप नहीं धुलते। वास्तविक शुद्धि अपने आचरण और मन की निर्मलता से आती है। बुद्ध आगे कहते हैं, न ते ही शुद्धिं परिपूरयन्ति, न हि पवुत्तिषु विशेष धम्मम, अपत्तमानासु किलेश धम्मेषु, शुद्धि पवत्ता परिहाय पब्बज्जितो। हिंदी अर्थ: जो केवल बाहरी आचरण का पालन करते हैं, वे शुद्धि पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके भीतर अभी भी क्लेश बचे होते हैं। इसलिए बाहरी शुद्धि अधूरी रहती है। यथा पवुत्तिं पवदन्ति लोकस्मिन्, तं तं न मञ्जित्वा विवेकिनो पंडितो, शुद्धिं अशुद्धिं च पज्जानमानो, न तेन मोहम उपयाति धीरो। हिंदी अर्थ: लोग जिस तरह की शुद्धि का दावा करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उसे अंतिम सत्य नहीं मानता। वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों को जानता है और उनमें मोहग्रस्त नहीं होता। न शुद्धि मिच्छे पवदन्ति ये केचि, नहीं पवुत्तिषु पवित्तिमिच्छे, यो संति मिच्छे तिथिको धीरो, न शुद्धि मिच्छे पवदन्ति बाला। हिंदी अर्थ: बुद्धिमान शांति चाहता है, लेकिन अज्ञानी केवल शुद्धि के नाम पर कर्म कांड ढूंढते हैं। सच्चा धीर यानी धैर्यवान बाहरी शुद्धि के पीछे नहीं भागता। न शुद्धि शुद्धिं परिपूरयन्ति,
नहि पवुत्तिषु सुत्तगिरम वदन्ति अपत्तमानासु किलेस धम्मेसु शुद्धिम पवत्ता परिहाय पब्बज्जितो। हिंदी अर्थ: जो लोग शास्त्र, वाणी या बाहरी कर्मकांड को शुद्धि मानते हैं, वे वास्तव में क्लेशों से मुक्त नहीं होते। उनकी शुद्धि अधूरी रह जाती है। सच्ची शुद्धि मन की निर्मलता से ही होती है। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि लोग तीर्थ यात्रा करते हैं लेकिन मन में द्वेष रखते हैं। पूजा पाठ करते हैं लेकिन अहंकार से भरे रहते हैं। व्रत उपवास करते हैं लेकिन लालच नहीं छोड़ते। मंत्र जाप करते हैं लेकिन क्रोध को काबू में नहीं रख पाते। बुद्ध कहते हैं, ये सब करने के बाद भी अगर वह मन के विकार वैसे ही हैं, तो वास्तविक शुद्धता नहीं आई है। मानसिक विकारों की पहचान: लोभ, लालच, धन, प्रसिद्धि, सुख सुविधाओं की अंधी चाह। दोष: द्वेष, दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, क्रोध। मोह: अज्ञानता, वास्तविकता को न समझना, भ्रम में जीना। बुद्ध बताते हैं: 1. आसक्ति का त्याग। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार से चिपकना दुख का कारण है। निर्लिप्तता ही शुद्धता लाती है। 2. राग की समाप्ति। तृष्णा, काम, वासना और भोगों की लालसा से मुक्ति पानी होगी। 3. दुख के मूल को समझना। दुख क्यों आता है, इसकी जड़ क्या है? जब ये समझ आ जाती है तो शुद्धता अपने आप आती है। आज के युग में सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट करना लेकिन व्यवहार में बदलाव ना लाना, मंदिर जाना लेकिन जातिवाद बनाए रखना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना लेकिन दूसरों के साथ भेदभाव करना, दान करना लेकिन दिखावे के लिए, ये सब बाहरी आडंबर है, वास्तविक धर्म नहीं। शुद्धता के लिए अभ्यास: 1. मन का अवलोकन। रोजाना अपने मन की स्थिति देखें, कौन से विकार उठ रहे हैं। 2. विपश्यना ध्यान। अपने भीतर के भावों को बिना जजमेंट के देखना। 3. करुणा का अभ्यास। सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम भावना रखना। 4. अनित्यता का बोध। सब कुछ नाशवान है, ये समझना। दोस्तों, बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। सच्ची शुद्धता आंतरिक है। बाहरी कर्मकांड सहायक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य काम मन की सफाई का है। जब तक हमारे मन में लोभ, द्वेष और मोह हैं, तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। और जब ये विकार समाप्त हो जाते हैं, तो व्यक्ति स्वयं ही शुद्ध हो जाता है। शुद्धो शुद्धेन अत्तेन नान्येन सुज्जते। शुद्ध व्यक्ति अपनी शुद्ध आत्मा से ही शुद्ध होता है, किसी और चीज से नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, बुद्धं शरणं गच्छामि।